हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा 2024 की सेफ रैंक के बारे में। साथियों, एक बड़े लंबे अंतराल के बाद आप सबके सामने एक वीडियो लाया जा रहा है। इससे पूर्व एफिशिएंसी और टाइपिंग के लिए निःशुल्क सीरीज़ इस चैनल पर उपलब्ध करा दी गई थी। हमारे द्वारा लाई गई एफिशिएंसी और टाइपिंग की सीरीज़ लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी रही और कई अभ्यर्थियों के टाइपिंग और एफिशिएंसी में काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में आपके लिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन के द्वारा सेफ रैंक जो है आपको बताई जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जल्द ही एलडीसी भर्ती परीक्षा 2024 में आप सबको ज्वाइनिंग मिलने वाली है और जो फाइनल लिस्ट है वह भी जल्दी जारी होगी। हमारे समय में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद जो है फाइनल लिस्ट जारी हो गई थी, तो इसी प्रकार इस बार भी जल्द से जल्द लिस्ट जारी होगी। और लिस्ट कब तक जारी होगी इसके संबंध में अगले वीडियो में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही एलडीसी भर्ती के संबंधित सभी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो उसमें जो सेफ स्कोर है, सेफ रैंक है वो 1200 तक है। साथियों, यहाँ 1200 से 1350 तक वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि आपकी रैंक जो है 1200 आ रही है या अंडर 1200 रैंक आपकी है तो आप निसंकोच होकर आगे तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये आपका सेफ स्कोर यहाँ होने वाला है। साथ ही जो ये आगे बढ़ने का जो हमने सूचकांक यहाँ दिया है, यह वेरिएशन जो है अनेक कारणों पे डिपेंड करता है, जिनमें से प्रमुख कारण है कोर्ट केस और प्रोविजनल रहे अभ्यर्थी। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि जो मिनिमम रैंक है यदि 1200 तक आपकी आ रही है तो आप यहाँ सेफ है, और यदि आपकी 1350 तक रैंक है तो कुछ संभावनाएं बनती है, लेकिन अन्य कारणों के आपके पक्ष में होने पर। तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं ओबीसी कैटेगरी पर। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका सेफ स्कोर है, सेफ रैंक है, वह 1650 है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक 1650 है तो यह आपके लिए बिल्कुल सेफ रैंक है। इससे यदि आप 1750 तक आपकी रैंक आ रही है, यदि 1650 से अधिक 1750 तक भी आपकी रैंक आ रही है तो वेरिएशंस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। लेकिन अगर श्योर सिलेक्शन की हम बात करें तो 1650 की रैंक तक आपका सिलेक्शन श्योर है। आप निसंकोच रहें यदि आपका रैंक जो है 1650 तक भी है तो। इसी प्रकार साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी पर। तो हमारी अगली कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी रैंक है वह सेफ रैंक 2438 आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यदि आपकी 2438 रैंक है तो आप बिल्कुल फ्री होकर अपने आप को जो है यहाँ सेलेक्ट माने। यदि हम बात करें इसमें वेरिएशंस की तो इसमें वेरिएशन जो है 2550 तक आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अब आगे बढ़ें अगली कैटेगरी के लिए। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में जो सेफ स्कोर है वह है 5050। यदि आपकी 5050 तक रैंक आ रही है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि आपको यहाँ 50 पदों पर यानी 50 रैंक पर अतिरिक्त मेरिट का लाभ मिल सकता है, लेकिन अगेन वह निम्न कारणों पर डिपेंड करता है। कोर्ट केस या प्रोविजनल अभ्यर्थी, साथ ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, उसमें यदि आपको लाभ पहुंचता है तो 50 अंकों तक, 50 मेरिट के अंकों तक आपकी जो मेरिट है वह यहाँ बढ़ सकती है। अन्यथा जो सेफ रैंक है वह 5050 तक ही है। अब हम बात करें अगली कैटेगरी की। तो हमारी अगली कैटेगरी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में यदि हम बात करें तो हमारी सेफ स्कोर, सेफ रैंक है 5820 तक। यदि आपकी रैंक यहाँ तक आ रही है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अगेन हम बात करें यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु, तो 50 रैंक पर आपको अतिरिक्त लाभ हो सकता है। यह लाभ फिर से विभिन्न कारणों जैसे कि कोर्ट केस, प्रोविजनल लिस्ट, साथ ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर भी डिपेंड करेगा।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, एमबीसी। एमबीसी कैटेगरी में यदि आपकी रैंक 3810 तक बन रही है तो यह बहुत ही सेफ है, आप अपना श्योर सिलेक्शन मानकर यहाँ चल सकते हैं। और यदि आपकी रैंक उससे थोड़ी आगे तक जा रही है तो अगेन यह वेरिएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन यदि हम सेफ स्कोर की बात करें तो हमारा सेफ स्कोर जो है 3810 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी अगली फीमेल कैटेगरी पर। तो साथियों, फीमेल कैटेगरी को जो है 33% रिजर्वेशन जो है सभी कैटेगरीज में अलग अलग दिया गया है। यहाँ हम बात करें सामान्य महिला की, तो सामान्य महिला को जो है 2500 की रैंक तक वरीयता में लाभ मिलने वाला है। यदि आप फीमेल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2500 की रैंक तक सिलेक्शन मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ लगभग 50 से 90 अंकों की 90 रैंक की मेरिट तक आपको लाभ मिल सकता है। अगेन वह जो डिपेंड करेगा वह दोहरे आरक्षण और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर डिपेंड करेगा। साथ ही कई बार कोर्ट केस की वजह से भी जो है बोर्ड सीटें खाली रख लेता है। तो ऐसी सभी परिस्थितियों के बाद आपको 50 से 90 मेरिट तक ऊपर जाने की भी संभावना देखने को मिल सकती है, लेकिन 2500 की रैंक तक यदि आप आ रहे हैं तो अपना सिलेक्शन मान के चलें। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी की। तो हमारी अगली फीमेल कैटेगरी है ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी में यदि आपकी रैंक 3197 तक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। अगर इसमें वेरिएशन की हम बात करें तो 3295 तक आप जा सकते हैं। अगेन वह डिपेंड जिन फैक्टर्स पर करेगा, उन फैक्टर्स की हम बात पहले कर चुके, दोबारा उस पर समय ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो रैंक है वह काफ़ी कैलकुलेशन के बाद निकाली गई है, तो लगभग जो है आपको इसमें वेरिएशन देखने को यहाँ बहुत अधिक देखने को नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करें हमारी अगली कैटेगरी की, तो हमारी अगली फीमेल कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस वर्ग महिला है। ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिला यदि आपकी 4000 तक रैंक आ रही है तो अपना सिलेक्शन आप श्योर मानकर चलें, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे डिपार्टमेंट्स जो है अभी से चयन करना शुरू कर दें। साथ ही यदि आपका कोई प्रश्न है तो उससे संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ जवाब दे दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी पर। तो हमारी अगली कैटेगरी है एससी वर्ग महिला। एससी महिला में यदि आपकी रैंक 5916 तक आ रही है तो आपका सिलेक्शन यहाँ होने की पूरी संभावना है। अब फिर आगे हम बात करें तो एसटी महिला वर्ग। एसटी महिला वर्ग की कट ऑफ जो है सबसे लो आपको देखने को मिलेगी, और इसमें जो सिलेक्शन की रैंक है वह भी सबसे लो आपको देखने को मिलेगी। 5977 रैंक तक हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगेन वेरिएशंस की बात करें तो यहाँ पर 50 से 100 सीटों का वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक वेरिएशन की संभावना एसटी फीमेल कैटेगरी में नहीं मिलेगी। 5977 तक ही जो है सिलेक्शन देखने को आपको मिलेगा। इसी तरह आगे जो हमारी फीमेल कैटेगरी है वह है एमबीसी महिला वर्ग। यहाँ एमबीसी महिला वर्ग में 5715 की रैंक तक यदि आपकी रैंक बन रही है तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मानकर चल सकते हैं। साथियों, ये तो थी हमारी रैंक की कैलकुलेशन, जिसमें बहुत अधिक अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद भी यदि एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित आपका कोई सवाल है, डिपार्टमेंट्स को लेकर या अन्य भी कोई आपका डाउट है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ दिए जाएंगे। साथ ही आप सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इसे अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।